सोमवार की जो अष्टमी होती है ना, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए करे आप लोगों को। सोमवार की जो अष्टमी होती है, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिसका मंगल पाणिग्रहण संस्कार नहीं होता, वो जो ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहां से जो चरण है, इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो अशोक सुंदरी का स्थान होती है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, वो जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी शिवजी पर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर गिरा रही होती। कभी मौका लगे और आपको लगे कि विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उस समय पर ये 3 पत्ती की जो बेलपत्र लेते हैं, बीच की पत्ती में कंकु रोली या लाल चंदन और 2 पत्ती में पीला चंदन, अक्षत का 1 दाना ऊपर वाली पत्ती में जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है या रौली लगाई है, और 3-3 अक्षत के दाने इन दोनों पत्ती में। अपना स्मरण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, सोमवार की अष्टमी के दिन इस बेलपत्र को, डंडी का जो भाग है वो जहां से पानी बहकर जाता है, उस ओर करते हुए इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए और अपने हाथ का स्पर्श कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन जो आ जाता है, बाबा देवाधिदेव महादेव उसका मंगल विवाह शीघ्र ही करा देता। यह अशोक सुंदरी का स्थान, यह अशोक सुंदरी की जगह जो है ना, स्थान जो है, ये कोई साधारण नहीं। और हम फिर कहेंगे, अगर सौभाग्यवती नारियों को हम तो स्मरण में उनके लाना चाहेंगे कि प्रयास करा करो, प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री आप चुंदड़ी देते हो, चूड़ी देते हो, काजल देते हो, लाली देते हो, आप बहुत सारा सामान सुहाग का देते हो, हम मना नहीं करेंगे, पर प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री कभी भी प्लास्टिक की डलिया में नहीं, बांस की टोकनी में रखकर देना चाहिए। काया के रोग से मुक्त। एक बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा, जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे चमड़ी। परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो, उसको बोलकर चढ़ा दो, उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ हो। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए,
ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है। तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, बोलो जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना, उसी बेलपत्री को वापस उठाना। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए, शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद है। आपको एक कथा में कहा था, कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है, करें दर्शन सबने। ये 2 सामने जो चरण हैं, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए, और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहां साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर, स्नान कराकर, जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया, या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवादिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है, यह शिव कह रहा है। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है?
इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा। तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा 100 हाथियों का बल, तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ, इस खबड्डे को देखो, हप्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया। किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे, और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा, भीम तप करने चले गया। तप करने गया तो भीम जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, पार्वती जी का करूंगा। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि कादिक जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ, लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है, उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा, और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवादिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि कादिक बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास, महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा
प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा। जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जान भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। ये अष्टमी पढ़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता, सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए, लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज
3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है हमारा, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्य शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाई है। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको जाने। जो महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो गाय का दूध, नीचे घृत, दोनों साइड घृत, बाबा का आनंद करते हुए शंकर के शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं, पर एक बेलपत्र और गौ माता का दूध जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए उसको टाल देता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना। कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध, देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर
शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना। देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित करना, भाव के साथ आप समर्पित करें। गला पकड़ रहा है बाबू। देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित करिए, धीरे धीरे समर्पित करो। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे, बेलपत्री वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती ही है। कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो। नहीं है अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी, आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि आदि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है, दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, नहीं, तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता,
तिजोरी की सफाई हमें करना होती है, उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है और कम नहीं देता। वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी बना सकता, उसका कोई भरोसा नहीं है दादा, कोई भरोसा नहीं मेरे शंकर का, कब क्या दे दे कोई भरोसा नहीं। जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, एक चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मैं हो सकता है पाप कर्म करा, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो,